हेलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और बताइए क्या हाल है सबका? बहुत गर्व हुआ सर, कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? यहीं थे। आज लग रहा है कि मतलब इस ग्रुप में कुछ आवाज आया, मतलब कि जैसे मतलब कितना दिन से सोया हुआ था ग्रुप। अच्छा। सच में सर, हाँ, मजाक बना रहे। आवाज आपका गूंज नहीं रहा था ना, और सुने कि आप मतलब अकेले अकेले शादी करके भोज भी खा लिए। शादी शादी किए मगर भाग गई घर वाली, तो अब हम क्या करें बताइए। तो इसका मतलब शादी नहीं हुआ, कोई जो गलत बोल रहे थे ना। हाँ, कोई गलत न्यूज फैला दिया है। अच्छा, चलिए, बाकी सब लोग ठीक हैं? एकदम सर मस्त है। चलिए, बहुत दिन बंद रह गया ना। सही में तो पीडीएफ सारे लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रुप में होगा। और आप लोग जहाँ तक किए थे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अब कर दे रहे हैं, और उसको अब आगे की ओर बढ़ते चलेंगे तो जहाँ तक हुआ था वहाँ पर रास्ते में पकड़ा जाएगा, ठीक ना। जी। हाँ, पीडीएफ सारे लोग ओपन कर लेंगे। आप लोग जो है पीडीएफ टेलीग्राम में जिस समय वीडियो अपलोड होता है उसी समय पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ भी हाथ में लेकर के यानी कि वीडियो में देख सकते हैं मोबाइल में, और वीडियो सुन सकते हैं। आपको ये बेनिफिट करेगा कि जितना आप सुनेंगे उतना ये फायदा करेगा। ईयरफोन लगा करके आप वीडियो को हमेशा सुनते रहिए। हम लोग जो है स्पीडी का जो जीके का ये बुक है रेलवे समान अध्ययन, इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन बैंक, और ये जो है आज 109 नंबर पेज है। देख लेंगे आप लोगों का ये जो सेट है 1495 सेट वाला बुक है, ठीक ना। तो इसी बुक से हम लोग करेंगे। हाँ, चलिए शुरू। गुड इवनिंग, शुरू किया जाए। चलिए, सब लोग बताने वाला काम कर रहे थे कि खाली सुनने वाला काम कर रहे थे? कैसे चल रहा था क्लास बीच में? बताने वाला बताने वाला काम कर रहे थे। चलिए, कमेंट में, चलिए आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। नहीं, बोले वाला में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। साइंस वाला में बोलने का मौका देंगे। कमेंट में टाइम लगता है ना। हाँ, ठीक है। तुरंत ही बोल देंगे। हाँ, ठीक है, तो 2-4 लोग बोलिएगा, बाकी सारे लोग सुनिएगा, ठीक, और कमेंट में कीजिएगा। चलिए, अब पढ़ा जाए। देखेंगे आरआरबी अजमेर 6/2010 का जो है क्वेश्चन पेपर जो था उससे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जिम्नास्टिक खेल के में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। और ये मंडल आयोग जो है किससे संबंधित है? मंडल आयोग का संबंध किससे है? हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी से संबंधित है। 1979 में मंडल आयोग लाया गया था। आगे, गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी के नाम से गंगा को जाना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हाँ, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का कथन है कि प्रजातंत्र जो है ये जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। आगे बताएंगे कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था बंगाल में? 1943 में सबसे भयानक अकाल पड़ा था, 1943 के आसपास में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है।
बताएंगे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था स्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग के बारे में एक अनुच्छेद बताएंगे? 124 324। हमको नहीं याद। हाँ, आगे बताएंगे कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है। आप लोग भी पीडीएफ में आंसर देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे। मेनली आप एयरफोन लगा के सुनिए, बहुत बड़ा ही मस्त लगेगा, आपका जीके रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत, एक मिनट, क्या कह रहे थे कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का? नहीं, म्यूट हो जाइए, जिसका रिकॉर्ड है। हाँ देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में भारत में हुआ था। आगे है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है। वर्णांधता रोगी को कौन सा रंग जो है पहचानने में दिक्कत होती है? लाल एवं हरा रंग। लाल और हरा रंग को पहचानने में दिक्कत होता है। अब बताएंगे कि वह कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है? रेडॉन। और कौन सा है जो नहीं पाया जाता है? जेनॉन। जेनॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता और रेडॉन जो है वायुमंडल में पाया जाता है। आगे देखेंगे, अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। 15, हाँ नहीं पाया जाता है वायुमंडल में। हाँ वही, जेनॉन नहीं पाया जाता है, रेडॉन पाया जाता है अक्रिय गैस के रूप में। हाँ, अकबर ने मजहर की घोषणा 1979 में किया था, ये याद रख लेंगे, अक्सर पूछता है। हाँ सॉरी, 1579। झंडा गीत की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्ता। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इर्मिक कहा जाता है। स्तूप के जो ऊपर का भाग होता है उसे इर्मिक के नाम से जाना जाता है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन। बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। कनाडा का आइस हॉकी। अमेरिका का बताएंगे? अमेरिका का बेसबॉल। भारत का? पाकिस्तान का? हॉकी। चलिए आगे, ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश अनुप्रस्थ। आगे है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट कहलाता है। महाप्रयाण घाट कहाँ है? किस राज्य में? बिहार में है। पटना में ना, बिहार में। चलिए आगे, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 26 मई 1865 ईस्वी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में हुआ था। मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा किया जाता है? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, अभी हाल फिलहाल में भी कोई एग्जाम में था बिहार वाले में। मुद्रास्फीति की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा ज्ञात की जाती है। डिम्पल जी आप म्यूट हो जाइए या फिर लेफ्ट होके आइए। चलिए आगे है कि मनुष्य का जंतु जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। चलिए ठीक है। आगे है कि चित्रकला का जनक किसे माना जाता है?
जियाटो को माना जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कहाँ पर हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और जुड़ा कब था? पैचअप कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कबाब का हड्डी कौन बना था? मुस्लिम लीग। हाँ। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में ब्रेकअप होता है। 1916 में फिर से पैचअप होता है, मगर बीच में कौन आ जाता है? कबाब की हड्डी बन के मुस्लिम लीग आ जाता है। चलिए आगे है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन जिनेवा में स्थित है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा। और वर्ल्ड टूरिज्म का WTO एक जो पर्यटन वाला है मैड्रिड में। और जो पर्यटन वाला WTO है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1925। और जो ट्रेड वाला है उसका WTO का 1995। जो 1995 का WTO है इसका पुराना नाम क्या था? गैट। हाँ, गैट की स्थापना कब हुआ था? 49 में। चलिए आगे है, CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969। किसका? गैट 48 में, 46 नहीं 48। चलिए आगे, CISF हो गया 1969। 1969 में भारत का एक और संगठन कौन सा स्थापित हुआ था? इसरो की स्थापना। DRDO की स्थापना 1958। 1958 में ही एक स्पेस एजेंसी का स्थापना हुआ था वर्ल्ड वाइड। किसका? नासा। हाँ, नासा की भी स्थापना 1958 में, और भारत का DRDO 1958 में। चलिए अब आगे आएंगे कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता कौन है? सलमान रुश्दी हैं। और ये जो पुस्तक गाइड था उसके लेखक कौन थे? RK नारायण। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर स्थित है? शक संवत पर स्थित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का अनुच्छेद 148। 49 नहीं 48, 148। उपराष्ट्रपति किस सभा का सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में? 63 में। चलिए ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। स्मॉल डेट कौन बताएंगे? 10 मई। हाँ, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। मगर इसका जड़ कहाँ पर, शुरुआत मेनली जड़ कहाँ पर था? बैरकपुर छावनी से। हाँ, चलिए ठीक है। लेग्यूमिनस दाल, मतलब कि लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है? दाल में। दलहनी पौधे में लेग्यूमिनस पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। कब स्थापित हुआ था? 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हाँ, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण। मालगुडी डेज और गाइड दोनों के RK नारायण, और मिडनाइट चिल्ड्रन का सलमान रुश्दी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? 1997 में। हाँ, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, साइंस नहीं, साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? गीतांजलि श्री को। हाँ, गीतांजलि श्री को। भारतीय हैं, हिंदी लेखिका हैं, मगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, उसके कारण दिया गया था। द टॉम्ब ऑफ सैंड या कुछ करके है ना, टॉम्ब या बॉम्ब। हाँ, टॉम्ब ऑफ सैंड। चलिए आगे है कि लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना होता है? 6 महीना। अधिकतम कितना हो सकता है एक साल में? अधिकतम 3। अधिकतम 3। नहीं सर, 3 साल तक यानी 1 साल करके बढ़ा सकता है। नहीं, वो आपातकाल होता है जो 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है। संसद का जो अधिवेशन होता है साल में कम से कम 2 बार, अधिकतम 3 बार हो सकता है। ठीक है, कम से कम 2 तो कंपलसरी है। और ये जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए आगे। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि के तटीय भाग है, यानी कि जो हमारा किनारे किनारे का है, जो पूरा जल और समुद्री और स्थलीय का नहीं है, सिर्फ मुख्य भूमि है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। आगे, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? खेल से। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1961 में। 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार में वर्तमान में कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 25 लाख हो, तो राजीव गांधी में 25 लाख। 15 लाख। हाँ, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। राजीव गांधी या जो अभी वर्तमान में कर दिया गया मेजर ध्यानचंद, उसमें 25 लाख। ठीक है। और हाँ, और ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1961 में। चलिए, पुस्तक गोदान के लेखक कौन? प्रेमचंद। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, मतलब किस? नौकायन से। और एक नेहरू कप का संबंध किससे है? हाँ, तो नेहरू कप बताएंगे पहले। नेहरू ट्रॉफी हॉकी। और नेहरू कप यही नौकायान से। हाँ, जो वहाँ पर जो केरल में जो होता है ना, कौन सा एक त्योहार होता है नौकायान वाला? हाँ, वो वाला। हाँ, वेम्बनाड झील में होता है। चलिए आगे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। शुरू में कितना था? 10 था। और ये मूल कर्तव्य किस संशोधन में आया? 42वां संविधान संशोधन 1974 ना? 76। हाँ, 76। 42वां 1976। हाँ, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, ये 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा का सभी संबंधित। हाँ, शिक्षा का अधिकार 2002 का 86 नंबर का संशोधन। चलिए आगे। मानव शरीर में वसा का संचयन किस ऊतक में होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एडिपोज ऊतक में वसा का संचयन होता है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? SN सेन, सत्येंद्र नाथ सेन करके है। ठीक है। आगे, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जी 1957 में हुआ था प्रकाशन। 1857। हाँ, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था?
1946। 2 सितंबर 1946। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। कपाट, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। हाँ, हुमायूं की गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। आगम के नाम से जाना जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा? बुध। और सबसे दूर? वरुण। वरुण। हाँ, सबसे निकट बुध, सबसे दूर वरुण। चलिए, पृथ्वी कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पे। क्या सर? सूर्य से कितने नंबर पर है? सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी। हाँ, सूर्य से बुध, मंगल, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। जो अंदर का जो पृथ्वी ग्रह है, जो आंतरिक ग्रह है, वही 4 गो ना, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। और उसके बाद बृहस्पति वाला जो है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो आपका बृहस्पति ग्रह या जो भी अन्य ग्रह। और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा? शूद्र ग्रह। चलिए, और हाँ, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। हाँ, उसके बीच में शुद्ध ग्रह होगा। चलिए ठीक है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में अरे वो हम जो बोल रहे थे ना, वो जो है ना, पृथ्वी को इसलिए पांचवा हम बोलते थे, आकार की दृष्टि से। आकार के दृष्टि में 5वां है। क्रम से चौथा है। चलिए, सूर्य के क्रम में नहीं, क्रम से चौथा है, आकार से पांचवा। क्रम से तीसरा होगा। तीसरा में। हाँ, चलिए आगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? सितंबर 2005 में। ध्यान दीजिएगा, ये अधिनियम है जो 2005 में आया था। और मनरेगा लागू कब हुआ था? नरेगा के रूप में। नरेगा के रूप में 2006 में। और मनरेगा कब बना था? 2009 को। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट जो है वो आपका आ जाएगा 2005 में ही, सितंबर में। और लागू होगा 2006 में। और मनरेगा बन जाएगा 9 में। ठीक है, आगे। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब मीन कैंप का अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष। और हिटलर का उपाधि क्या है? सुबह बताए थे, फ्यूरर। हाँ, चलिए आगे। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा? गोल्ड कोस्ट, घाना। गोल्ड कोस्ट उसका राजधानी है, घाना का। तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश घाना। आगे। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य? केरल। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 111। अच्छा, कौन बताएंगे कि अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है कि अलिखित है? अलिखित है सर। हट, लिखित है। अमेरिका का लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है, भारत का लिखित में सबसे बड़ा है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि जो अमेरिका का जो संविधान है उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? हट, मात्र 7 अनुच्छेद है। ठीक है, अमेरिका का जो लिखित संविधान है उसमें मात्र 7 अनुच्छेद। और भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद? मुख्य रूप से 395। हाँ, चलिए आगे। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा? जापान। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीपीय विकास प्राधिकरण का प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगली बकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। हवाई जहाज में पेन का स्याही लीक कर जाता है, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के घटने के कारण। पहाड़ पे खाना जल्दी नहीं बनता है, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। पहाड़ पर चढ़ते समय नाक से खून निकलता है, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है ना। हाँ, दाब कम हो जाने के कारण ही होता है।
चलिए अब अगला पेज पलट लेंगे, 110 नंबर। बीच वाला भी करवाना है? छोड़ दूंगी सर। हाँ, बीच वाला भी रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। इसको एक एक पॉइंट करके अलग अलग करके करेंगे। 110 नंबर निकालेंगे। हाँ। चलिए देखेंगे पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। एशिया। तैरता महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। तैरता महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन है बताइए ना। सोच के बताइएगा। अब बताइएगा, एस आकार का कौन सा महासागर? अटलांटिक। अटलांटिक। और बताएंगे श्वेत महाद्वीप, बता दिए कि नहीं बताए? श्वेत महाद्वीप किसको कहेंगे? अंटार्कटिका को। चलिए ठीक है, अब आगे। कैपिलरी यानी कि केशिका में पारे का नवचंद्रक कैसा होता है? उत्तल होता है। हाँ, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की जनता में। भारत की जनता में निवास करती है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय। एम.एन. मालवीय, मदन मोहन मालवीय से। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। द डोज ऑफ लाफ्टर, इसका रचयिता आर के लक्ष्मण। पेज नंबर 110। अब मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन का। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। ये प्रार्थना समाज की स्थापना किस जगह पर हुआ था? किस राज्य में? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए आगे। जहांगीर महल किस किला में स्थित है? आगरा के किला में। आगरा के किला में स्थित है जहांगीर महल। आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा में यूपी में। अच्छा ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितना है? 22। शुरू में कितना था? 14। शुरू में 14। कैसे कैसे इसका बाकी आगे के बताइएगा, कब कब जुड़ा जो? 15वां सिंधी जुड़ी 21 में शायद। 21वां संविधान संशोधन, इससे भी बताइएगा। नेपाली मणिपुर 1993 में। अरे 71 कौन बोलेगा? 71 में नमक जुड़ा। उधर एनएमडीपी जो था, नेपाली डोंगरी क्या सब। पहला सिंधी। पहला जो जुड़ेगा वो सिंधी रहेगा 15वां के रूप में। उसके बाद नमक आएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, वो आ जाएगा 3 गो। उसके बाद जो एक आएगा, हाँ, उसके बाद जो आएगा 4 गो आ जाएगा, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली 2003 में, ठीक है। और ये सब मिला करके 22 गो भाषा बनेगा। चलिए आगे बताएंगे। हाँ, कैसे 91। आगे, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता किससे संबंधित है? कौन सा? थॉमस कप। पुरुषों का जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है वो थॉमस कप। और जो महिला वाला होता है वो कौन सा? उबेर कप। हाँ, तो याद रखिएगा, बैडमिंटन का जो थॉमस कप है पुरुषों के लिए, और उबेर कप जो भी बैडमिंटन के लिए है, मगर वो किसके लिए? महिला के लिए। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। कीबोर्ड एक कैसा डिवाइस है? इनपुट या आउटपुट? इनपुट डिवाइस। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था? 1934 में हुआ था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। और सबसे छोटा? बुध। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। हाँ, राज्य का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल होगा कौन सा अनुच्छेद? 153।
राज्यों में राज्यपाल होगा 153। राज्यपाल की चर्चा 152 से होती है। चलिए आगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? थ्री म्यूजिशियंस पिकासो। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितने बार होता है? 2 बार होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। संस्थापक कौन था? ह्यूम। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई। कितने समर्थक भाग लिए थे पहला अधिवेशन में? 79। 79 72 क्यों 79? 72 था। 72 हाँ। मुंबई के लोग थे, उसके बाद मध्य प्रदेश के, उसके बाद पंजाब प्रांत के, उसके बाद बंगाल के। हाँ 72 कर लेंगे उसको। और ये बताएंगे कि सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। और उसके बाद बताएंगे कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन था? थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस स्थापना के समय गवर्नर कौन था? कांग्रेस स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। हाँ, डफर बजाते रह गया। चलिए आगे, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइके जाएगी तो कवर करेगी ना, वही ना। मायके में रहती है, मायके से जब ससुराल जाए के रहता है ना तब लेकिन कवर करती है, तो वही है। नहीं जाएंगे ना। काहे जाएंगे? जाने का मन रहता है, झूठे से दिखावा करने लगता है रो करके। चलिए आगे, कोरोना सिखाया है ना घर में रहना, तो फिर समझिए क्या होता है। चलिए आगे है, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और पिता का नाम? शाहजी भोसले। हाँ आगे है, क्रेनियन यानी कि कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान में रखिएगा। गेलिया एपोन्यूरोटिका। क्रेनियन यानी कि कपालिका का जो ऊपर का भाग होता है जिससे मांसपेशी ढका रहता है, उस मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो गेलिया एपोन्यूरोटिका। गेलिया एपोन्यूरोटिका। आगे है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? देवही। देवही भाषा है, ठीक है। और ये मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। हाँ। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। उस समय ये वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और जनरल डायर जो था वो गोली चलवाया था, ठीक है। चलिए आगे है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। हाँ, सैंडल पीक क्या बोलते हैं, किस अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो किस द्वीप मतलब कि क्या बोलते हैं? नहीं, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण में ना, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। हाँ, दक्षिण अंडमान में। क्या? चलिए आगे, ठीक है। आगे, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है?
कनिष्क को जाना जाता है। पनामा नहर को किसने बनाया था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। पनामा नहर को फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने बनवाया था, याद रखिएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन रेलवे में खूब पूछता, बहुत बार ये देखा गया, दक्षिण का ब्रिटेन। चलिए अगला पेज आएंगे कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? रेलवे। हाँ। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। और यूएनओ का कुल अंग कितना है? 6 अंग है। 193 को तो उसका सदस्य देश है। हाँ चलिए आगे है कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन बी का मतलब B1 का? थायमीन। विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी? डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई? टोकोफेरॉल। विटामिन के? फिलोक्विनोन। हाँ चलिए आगे। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। और नेवी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और एयरफोर्स वायु सेवा का 8 अक्टूबर। चलिए आगे। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होता है? 1 घंटा। शून्यकाल किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय प्रेस के द्वारा दिया गया था। और आप बताएंगे कि वर्तमान में शून्यकाल की अवधि क्या है? 1 से 2। 1 से 2। पहले 12 से 1 था, वर्तमान में 1 से 2 है। आगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। हमारे शरीर में धमनियों का काम क्या होता है? हृदय से रुधिर का वहन करना यानी कि ट्रांसपोर्ट करना, यह धमनी का काम होता है। भारत का मसाला का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। और इलायची का पहाड़ी कहाँ स्थित है? हाँ वही है। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी जो है दोनों एक ही है। तमिलनाडु में कि केरल में सर? केरल में। कार्डमम की पहाड़ी केरल में है, ठीक है। नीलगिरी जो पहाड़ी है ना, दोनों जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है उसके सपोर्ट में है, बीच में। आगे। वुड का डिस्पैच यानी कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित है, ठीक है। कब आया था वुड डिस्पैच? 1854। गवर्नर कौन था वुड डिस्पैच के समय? झंडू डलहौजी था। आगे। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे। दक्षिण का ब्रह्म समाज किस नाम से जाना जाता है? वेद समाज को ही दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया? 1828 में राजा राम मोहन राय। आगे। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और 30 मई को क्या मनाया जाता है?
शहीद दिवस 30 जनवरी को होता है शहीद। गोवा से संबंधित कुछ है? गोवा से संबंधित गोवा उत्कल उत्कल दिवस तो 1 अप्रैल, मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस उत्कल दिवस तो 1 तारीख को है। 1 अप्रैल में। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है। आगे, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915, 9 जनवरी 1915 को आए थे। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ था? 1975 में। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर। भारत का जो सबसे निकटतम जो समुद्री क्षेत्र है वो कितना मील है? जो भारत का अपना है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। चलिए आगे है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना? 1028। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस। एक और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। 15 फरवरी। 15 को पुलवामा बना सर। नहीं जी, गांधी जी वाला जो गांधी जी वाला जो शहीद दिवस है 30 जनवरी। हाँ, बिहार वाला 15 फरवरी। अब बिहार वाला जो है वो मुंगेर हत्याकांड जो था वो 15 फरवरी। 15 फरवरी। हाँ। अच्छा। चलिए आगे, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद। सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? दूसरे नंबर के। पहल का कौन थे? गुरु नानक। टोटल कितने गुरु? किस गुरु को जहांगीर ने हत्या किया था, करवाया था, मतलब फांसी दिया था? गुरु अर्जुन देव। और औरंगजेब किसको दिया था? तेग बहादुर। कितने नंबर के थे तेग बहादुर? 9वें नंबर के थे। हाँ, और आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल जो है लाल लिटमस को कैसा करेगा? अम्ल जो है नीला को लाल करता है। ना याद रहता है तो अनिल को याद रखिए, अनीला। चलिए आगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन। और आगे, लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 1940 में लिनलिथगो। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां कहाँ का रहने वाला था? भारत का ही था। किस वंश से संबंध रखता है? किस साम्राज्य से? मुगल साम्राज्य से। ठीक। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार 26 जनवरी 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये हो गया आपका समाप्त। अब बीच वाला कर लेते हैं। पेज नंबर 109 निकालेंगे फिर से और देखेंगे बीच में होगा भारतीय बैंकों के स्थापना वर्ष। ठीक है, ऐसे इसको मुख्यतः 1 बार 2 बार करके आप लोग और पढ़ लेंगे तो ही बेहतर होगा। ठीक है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक था ये 1770 में। इलाहाबाद बैंक 1865। अवध कमर्शियल बैंक 1881। पंजाब नेशनल बैंक 1894। कैनरा बैंक 1906। 1906 में 3 बैंक आएगा, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, 109 नंबर पेज का बीच में PDF में देखिए ना होगा।
हाँ 1906 में केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक 3 गो बनेगा। इंडियन बैंक 1907, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908, पंजाब नेशनल बैंक 1894, पंजाब नेशनल बैंक बोलेगा तो 1894 और पंजाब एंड सिंध बैंक बोलेगा तब 1908। और 1908 में एक और बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बना था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, इंपीरियल बैंक 1921। इंपीरियल बैंक का बाद में नाम क्या रखा गया था, मतलब रखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। चलिए आंध्रा बैंक 1923, सिंडिकेट बैंक 1925, विजया बैंक 1931, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों 1935। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937, देना बैंक 1938। आगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी 1943, ओबीसी और यूको बैंक ये दोनों 1943। ये ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, ना कि अदर बैकवर्ड क्लास ना समझ ले लगे। आगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई 1950, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, आईसीआईसीआई बैंक 1994, आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों 1994, आईडीबीआई बैंक 1964, एक्सिस बैंक 2007। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई था। आगे भारतीय महिला बैंक 2013, बंधन बैंक 2014। चलिए ये था भारतीय बैंक के। कौन सा बंधन बैंक 2015 में जो स्टार्ट हुआ था, इसे 2015 2014 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिला था। हाँ मंजूरी दिया गया था 14 में, स्टार्ट काम शुरू किया था 15 में। चलिए विश्व के प्रमुख समाचार पत्र आएंगे तो देखेंगे द टाइम्स, गार्जियन और डेली मेल ये कहाँ से प्रकाशित होता है, लंदन से। डेली मिरर और इंडिपेंडेंट लंदन से। ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो जो है जिसका प्रकाशन पेरिस से होता है। पेरिस कहाँ स्थित है, फ्रांस की राजधानी। इजवेस्ती और प्रावदा, इजवेस्ती और प्रावदा समाचार पत्र मॉस्को से प्रकाशित होता है। डॉन का प्रकाशन कहाँ से होता है, कराची। बांग्लादेश ऑब्जर्वर का प्रकाशन ढाका। द आइलैंड का प्रकाशन कोलंबो। कोलंबो कहाँ स्थित है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है और वर्तमान में एक है श्रीवर्धने, जयपुरम कोट्टे कुछ करके। चलिए आगे खलीज टाइम दुबई। ईस्टर्न सन सिंगापुर। मैनेची टोक्यो जापान। अल अहराम, अल अहराम कहाँ का है, काहिरा। काहिरा कहाँ है, मिस्र की राजधानी काहिरा। पीपुल्स डेली, पीपुल्स डेली कहाँ से प्रकाशित होता है, बीजिंग। बीजिंग कहाँ है, चाइना में। मर्डेका, मर्डेका का प्रकाशन कहाँ से, जकार्ता। मर्डेका से याद है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, किसे, टेनिस से। देखिए सर, एक मिनट मर्डेका फुटबॉल होना चाहिए। हाँ फुटबॉल है, ठीक। मर्डेका फुटबॉल। ठीक है। चलिए आगे है ला रिपब्लिका, कहाँ का है, रोम। रोम कहाँ है, इटली। वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन कहाँ है, अमेरिका में।
आगे बताएंगे कि डेली न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये कहाँ से? न्यूयॉर्क से। डेली न्यूज, वॉल स्ट्रीट, ये न्यूयॉर्क से। फाइनेंशियल टाइम लंदन। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से? जोहान्सबर्ग। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से? भारत में। कहाँ से? मुंबई से। चेन्नई से। चलिए, सही बोले ना कि गलती बोल दिए? टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई सर। चेन्नई होगा। चाहे चेन्नई से वो कौन सा है? टाइम्स नहीं, ठीक तो है, ठीक। हाँ वही मद्रास, चेन्नई। चलिए अब आगे आएंगे 110 नंबर पेज में। प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। फ्रांस का, ब्राजील का फुटबॉल। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। रूस का शतरंज। आगे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। पाकिस्तान का हॉकी। तो ये था प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। चलिए अब आगे है विश्व के प्रमुख जनजाति एवं क्षेत्र। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। विश्व के प्रमुख जनजाति एवं क्षेत्र। एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में? कनाडा। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। बुशमैन जनजाति कालाहारी बोत्सवाना वाला क्षेत्र में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। गाडचो जनजाति कहाँ है? गाडचो उरुग्वे। पिग्मीज पिग्मीज कांगो बेसिन। निग्रो जनजाति अफ्रीका में। बेद्दास श्रीलंका। बेद्दास वाला प्रश्न पूछा हुआ है। बोरो जनजाति बोरो ब्राजील। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया, मिस्र वगैरह में पाया जाता है खिरगिज ये सब। चलिए, तो ये हो गया विश्व के प्रमुख जनजाति। अब आएंगे अगला, देशों के प्राचीन एवं नवीन नाम, मतलब कि वर्तमान में जो देश है उसका पहले का नाम और नया नाम। ठीक है, चलिए बताएंगे। फार्मोसा का नया नाम कौन सा देश? ताइवान। ताइवान को पहले क्या कहा जाता था? फार्मोसा कहा जाता था। डच गुयाना का नया नाम सूरीनाम। हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड। सुवर्ण द्वीप का नया नाम जावा। कहाँ स्थित है? यहाँ पर इंडोनेशिया में जावा द्वीप है। ठीक है। जायरे का नया नाम कांगो। गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना। बर्मा का नया नाम म्यांमार। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक। पीकिंग का नया नाम बीजिंग। पीकिंग का बीजिंग। उत्तरी रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया। उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे। ठीक है, उत्तर बोलेगा तो जाम्बिया और दक्षिण बोलेगा तो जिम्बाब्वे। ठीक है, अच्छा है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका तो नामीबिया। चलिए, पर्सिया का नया नाम ईरान। सिलोन का नया नाम श्रीलंका। अनुराधापुरम किसको कहा जाता था?
श्रीलंका को ही कहा जाता था। अनुराधापुर जो था श्रीलंका को ही कहा जाता था, पहले राजधानी भी हुआ करता था। आगे, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का नया नाम। नामीबिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का नया नाम नामीबिया। चलिए अब अगला और इम्पोर्टेंट है, अब विभिन्न देशों के संसद का नाम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारा का सारा, ध्यान में रखिएगा इसको, एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए, अफगानिस्तान के संसद का नाम 16। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट। भारत के संसद का नाम संसद। जापान के संसद का नाम डाइट। सब डाइट पे चल गए का? आज एकदम मंझान हो गए, भूख लग गया का? नहीं सर, दूध पी रहे थे अभी। हाँ, दूध पी रहे थे, बाकी सब लोग कमजोर हो गए, सबको दूध पिलाइए। नहीं सर, हल्दी डाल के गला लग गया। चलिए आगे, बांग्लादेश का संसद जातीय संसद। पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस के संसद नेशनल असेंबली। संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद कांग्रेस। इजराइल के संसद का नाम नेसेट। ईरान और मालदीव के संसद का नाम मजलिस। ईरान और मालदीव के संसद का नाम मजलिस। रूस के संसद ड्यूमा। डेनमार्क के संसद डेनमार्क फॉल्केटिंग। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। स्पेन के संसद का नाम कॉर्टेस कहा जाता है स्पेन के संसद का नाम। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग। नॉर्वे के संसद का नाम स्टोटिंग। जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टेग कहा जाता है जर्मनी के संसद को। आयरलैंड का संसद का नाम डेल आयरन। मंगोलिया के संसद का नाम मंगोलिया खुरल। पोलैंड के संसद का नाम सेजम। पोलैंड सेजम। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा। मालदीव के संसद का नाम मजलिस। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा। ड्यूमा किसका है? रूस का। ड्यूमा रूस का। फॉल्केटिंग डेनमार्क। डायट जापान। और खुरल किसका था? मंगोलिया। मांगा तो अटैची खोल के दे दिया। मिस्र का क्या था? पीपुल्स असेंबली। दीवान निगारा कहाँ का है? मलेशिया। तो ये हो गया कंप्लीट आपका 2 पेज 109 और 110। अब अगला जो करेंगे वो हम लोग का होगा साइंस का। चलिए, तो ये जो था वो पूरा का पूरा हम लोग का जीके जीएस के जितने भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने पेज नंबर 109 और 110 को किया। और इसी प्रकार से आप अगर चाहते हैं कि डेली फ्री क्यूज में जिस तरह से अभी लोग कर रहे हैं वैसा अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और लिखेंगे लिखना क्या है ज्वाइन फ्री क्यूज। उसमें हम आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक देंगे, उसमें आप ज्वाइन कर जाएंगे और इस प्रकार डेली 6 से 8 में आपको फ्री क्यूज कराया जाता है इसी प्रकार से। और अभी अगला जो एक और करेंगे वो 1 घंटा हम लोग करेंगे, वो रहेगा स्पीडी साइंस का ही। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।